समस्त दुनिया के शांति दूत, अग्रदूत, महाकारुणिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस देश के करोड़ों शोषितों के, पीड़ितों के, गरीबों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्यदाता, भारत में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को समानता, भाईचारा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने वाले विश्वभूषण बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे केवल कर्नाटक में ही नहीं, सब तरफ भगवान बुद्ध के शांति का संदेश, समानता का संदेश पहुंचाने का काम जिन्होंने किया वो हमारे बसवन्ना मंच पर सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती उत्सव कमेटी हारपुर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्य सानिध्य जिसके वजह से प्राप्त हुआ वो आदरणीय चन्नवीर शिवाचार्य महाराज, कार्यक्रम के अध्यक्ष, वो मेरे बाद में बोलना चाहिए तो पहले बोल दिया, बसव कल्याण के एमएलए विधायक शरणु सलगर जी, सिद्धराम गुर्गे, सिद्धराम हेगड़े, चन्नप्पा होलकर, मेघराज नागराड़े, प्रकाश सुंटाने, जयंती उत्सव समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य, कर्नाटक राज्य पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के भीम सैनिकों के अध्यक्ष भाई प्रकाश मूल भारती जी, मुंबई के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के महामंत्री अन्नाप्पा शिंगे, भीम सैनिकों के नेता हमारे भाई दिलीप क्षीरसागर, तथागत मूल भारती, यहाँ से बीदर से यहाँ तक केवल बाबा साहब के जन्मोत्सव में आपको शुभकामना देने पहुंचे हमारे भाई और पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता इमरान पठान, भीमा, राजू संखा, आनंद कडाले, मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय अतिथिगण और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस 131वें जयंती महोत्सव में, जन्मोत्सव में शामिल हुए माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे बहादुर भीम सैनिक साथियों, इसके पहले भी मैं कौन सा गाँव था, सस्तापुर में आकर गया। ये हमारे सिद्धराम हेगड़े, अन्नाप्पा शिंगे, प्रकाश मूल भारती, इनका आग्रह था कि आपके हरकुड़ गांव में जयंती में मैं उपस्थित रहूं। यहाँ पर आकर आप सभी के साथ बाबा साहब को अभिवादन करने का मौका मुझे मिला, इसलिए जयंती उत्सव कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी, हम जब यहाँ पर आए तो लाइट चली गई, बाद में थोड़े देर जनरेटर चला। ऐसी एक बात जालना में हुई। जालना के एक कॉलेज में सोशल गैदरिंग का उद्घाटन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया और जब प्रिंसिपल बोलने को खड़े हुई तो थोड़ी देर में बिजली चली गई। MACD की यहाँ पे केस, यहाँ पे कुछ
बिजली चली गई, लेकिन उस कॉलेज में जनरेटर की व्यवस्था थी। जनरेटर शुरू किया गया और फिर प्रिंसिपल साहब ने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र की एमएससीबी की बिजली ये प्रेयसी की तरह है, प्रेमिका की तरह है। कब उठेगी, कब जाएगी, कब आएगी कोई पता नहीं, लेकिन जनरेटर ये घर के पत्नी जैसे सदैव तैयार। ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आज यहाँ पर भी आपने सभी प्रकार की व्यवस्था की। समय बहुत हो गया, मुझे फिर नांदेड़ भी जाना है, लेकिन एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ। हमारे सरगर साहब हैं, एमएलए हैं, हमारे स्वामी जी हैं, शिवाचार्य जी। मैं जब यहाँ पर आया तो स्वामी जी ने उनके आश्रम में मुझे खाने के लिए कहा। नाना करते हुए मैंने खाना शुरू किया। फिर स्वामी जी ने कहा, कवाड़े सर आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं, थोड़ा देर आराम कीजिए। दोपहर का कार्यक्रम था, हमारे एमएलए साहब ने भी कहा धूप बहुत है, शाम को अपन सभा करेंगे। तो भंते जी अपने शिवाचार्य महाराज के आशीर्वाद से 2 घंटे में सो गया। और मैं तो सो गया, लेकिन बाबा साहब कभी सोए नहीं। हमेशा इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, सर्वहारा लोगों के अधिकारों की लड़ाई करते हुए वो कभी इत्मीनान के साथ सो नहीं सके। ये तो उनकी कुर्बानी का फल है। उन्होंने देश का संविधान भी लिखा। इस देश के आप हम जैसे तमाम गरीबों को संविधान के द्वारा सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ सीना तान के जीने का अधिकार दिया। सीना तान के स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया और स्वाभिमान के साथ मरने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया। एक बार बाबा साहब की फिलॉसफी क्या है, स्वामी जी एक बार लखनऊ में एसटी स्टैंड के सामने बहुत भीड़ लगी थी। वहां का एक गुंडा एक गरीब आदमी को जमीन पर पटक पटक के मार रहा था। कोई उसको बचाने के लिए नहीं दौड़ा। वहां से एक समाज सेवक गुजर गए। उन्होंने कहा, भैया वो गरीब को मत मारो। उसके कहने से उसने मारना तो बंद कर दिया, लेकिन वो सज्जन चले जाने के बाद फिर मारना शुरू किया। फिर गांधी जी वहां पर आए। गांधी जी को देखकर उस मारने वाले ने उस गरीब आदमी को पीटना बंद कर दिया, मारना बंद कर दिया। गांधी जी ने बोला, इस गरीब को क्यों मार रहे हो, छोड़ दो। जब तक गांधी जी वहां थे तब तक उन्हें मारना बंद कर दिया। गांधी जी चले गए, फिर मारना शुरू किया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा भीड़ लगी हुई है, अंदर घुसे और मारने वालों से बात नहीं की। उन्होंने जो मार खा रहा था, जमीन पे पड़ा हुआ था, उसके नीचे बैठकर उससे पूछा कि भाई कौन सा गुनाह किया तूने, कौन सा अपराध किया तूने, कौन सा गुनाह किया तूने। उस गरीब आदमी ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे ये मार रहा है। जब तेरा कोई गुनाह नहीं, अपराध नहीं, तो फिर मार क्यों खा रहा है। होठ खड़ा हो और मारने वाले के साथ में दो मुकाबला कर, या तो उसको मार दे या तो तू मर जा। ये बाबा साहब ने कहा। ये आसान बात नहीं है। बाबा साहब ने इस देश पर जितने उपकार किए हैं, शायद किसी ने कोई उपकार किया।
कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया। गोलमेज परिषद में इंग्लैंड के सरकार ने, अंग्रेजों ने बाबा साहब को बुलाया। बाबा साहब को बुलाया इसलिए गांधी जी ने बहिष्कार डाला। बाबा साहब पहुंचे गोलमेज परिषद में और वहां पे अंग्रेजों से कहा, ठीक है, कांग्रेस के साथ हमारा मतभेद है, कांग्रेस के साथ हमारा झगड़ा है, हम बाद में देख लेंगे, तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओ, देश को आजाद करो। ये अंग्रेजों के धरती पर जाकर बाबा साहब ने डंके की चोट पे कहा। अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अंग्रेजों के धरती पर जाकर अंग्रेजों को ललकारना, हम हमारा बाद में देख लेंगे, तुम्हारा देश छोड़ के चले जाओ, हमारे देश को आजाद करो, ये बाबा साहब ने कहा। ये खबर छपी अखबारों में, लंदन के अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में। तो गांधी जी ने बाबा साहब की बहुत प्रशंसा की और कहा, डॉक्टर अंबेडकर जैसा देशभक्त दूसरा कोई हो नहीं सकता। अंबेडकर जैसा देशभक्त। संविधान लिखा किसके लिए लिखा? इस देश के गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, दलित आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता मजबूत बनाने के लिए बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। कितना बड़ा काम किया। और कुछ लोग दिल्ली में बैठे हैं तो बार बार कहते हैं कि संविधान बदल डालो, संविधान हटा दो। आप उनसे पूछना चाहिए कि संविधान बदलने की बात करने वाले लोगों, तुमको बाप बदलने की आदत होगी, बाप बदलने की आदत होगी। संविधान को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। जिस दिन बाबा साहब ने लिखा हुआ इस देश के 133 करोड़ लोगों के भलाई के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए जो संविधान लिखा, वो हट जाएगा तो देश टूट जाएगा, वो हट जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। संविधान हटा देंगे तो इस देश में देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम। और इसीलिए हमारे कर्नाटक के सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि देश को, संविधान को क्यों बचाना है? क्योंकि देश की एकता अखंडता बरकरार रखनी है। संविधान क्यों बचाना है? तो इस देश के तमाम जाति धर्म के लोगों को सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान क्यों बचाना चाहिए? देश के आदिवासी हो गए, ओबीसी हो गए, पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, दलित हो गए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो गए, इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना हमारा फर्ज हो जाता है। इसीलिए आज यहाँ पर आते हरकुड़ में जब यहाँ पर आया, इसके पहले 7 दिन पहले दस्तापुर में आया था, फिर आने का इरादा नहीं था। हमारे प्रकाश मूल भारती और हमारे सिद्धराम हेगड़े जी का आग्रह था, अन्नाप्पा शिंगे का आग्रह था कि सर एक बार तो कम से कम हारगुड़ में आइए। और मुंबई से यात्रा करते हुए मैं यहाँ पर आया। मुझे इस बात की खुशी है, इस गांव में स्वामी जी ने जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, बाबा साहब ने भी इसी प्रकार का वातावरण संविधान के द्वारा इस देश में निर्माण करने की कोशिश की। देखो ना, मैं आया, स्वामी जी ने मुझे खाना खिलाया, सभा को समय था तो थोड़ा देर में आराम कर लो, मैं सो गया और आपके सामने अभी आया। कौन करता है ये सब बातें? यहाँ कोई भेदभाव नहीं है इस आश्रम में, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। ये समानता का, भाईचारे का संदेश हमारे चन्नवीर शिवाचार्य महाराज केवल यहाँ पे नहीं, हरगुड़ में नहीं, तो तमाम कर्नाटक में फैलाने का।
इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं, तमाम भीम सैनिक आपके साथ है। कोई अंधश्रद्धा नहीं, कोई बुआबाजी नहीं, कोई सोंग ढोंग नहीं है। बाबा साहब ने बड़े मुश्किल से हमें इस देश के छुआछूत के दलदल से बाहर निकाला और सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ सीना तान के जीने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा देकर बाबा साहब ने हम पर बहुत बड़े उपकार किए, इस बात को ध्यान में रखिए। और इसीलिए आज चाहे हमारे बसवन्ना हो और जो भी महान संत हमारे कर्नाटक के भूमि में पैदा हुए, वो भगवान बुद्ध के समानता के, भाईचारे के, स्वाभिमान के संदेश को लेकर चन्नवीर शिवाचार्य महाराज के द्वारा कर्नाटक में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शिवाचार्य जी, आपके जैसे आचार्य कई जिलों में अगर तैयार हो गए तो ये कर्नाटक की नहीं, देश जातिवाद से मुक्त हो जाएगा, भेदभाव से मुक्त हो जाएगा, अन्य अत्याचार से मुक्त हो जाएगा और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों में भाईचारा, सम्मान, स्वाभिमान, समानता का वातावरण निश्चित रूप से पैदा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये हमारे भाई संदीप खुशी से लोटपोट होकर उन्होंने जो प्राशन किया है उसका ही असर है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धर्म देकर पंचशील हमें दिया। सुरा में रह मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधिया। मादक पदार्थों के सेवन से मैं अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। शायद संदीप जी को याद नहीं रहा, इसलिए गलती से यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, सब लोग उनको माफ़ कर देंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। और क्षमाशीलता, ये भगवान बुद्ध के धम्म की बहुत बड़ी चमत्कार है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धम्म देकर, एक बार क्या हुआ, एक संत आसमान से नीचे आए, देखा तो सुअर गंदगी में लोटपोट कर, 5-6 सुअर गंदगी में लोटपोट कर रहे थे। उसको बहुत बुरा लगा। वो 6 सुअर को स्वर्ग में लेकर गया। शुद्ध पानी, सुगंधित पानी, जलाशय, नहलाया, धुलाया, स्वच्छ किया। लेकिन कुछ दिन के बाद उन सुअरों को नीचे की याद आने लगी। उसने भगवान से कहा, भगवान अभी बहुत हो गया, अभी हमें धरती पर भेज दीजिए। धरती पर भेज दिए। कुछ दिन के बाद भगवान वहां से जा रहे थे, फिर वही 5-6 सुअर जो थे फिर गंदगी में पड़े हुए थे। तो हमें गंदगी से बाबा साहब ने बाहर निकाला, विषमता से बाबा साहब ने बाहर निकाला, अन्य अत्याचार जुर्म से बाबा साहब ने बाहर निकाला। तो हमारा फर्ज हो जाता है कि बाबा साहब के धम्म के साथ हम ईमानदारी के साथ काम करें। बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया मुझे बताइए। लेकिन हम अपने आप से पूछिए ना, बाबा साहब आपने सब कुछ हमें दिया, हमने आपको क्या दिया। जब प्रोफेसर कवाड़े अपने आप से पूछता है कि बाबा साहब, देश के तमाम शोषितों को, पीड़ितों को आपने सब कुछ दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, स्वाभिमान दिया, लेकिन हमने क्या दिया आपको। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर संकल्प करें, बाबा साहब हमें आपको कुछ दे नहीं सके,
14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी संपूर्ण भारत का बौद्धमय बनाऊंगा। बाबा साहब आपका बौद्धमय भारत का सपना बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो खून का कतरा कतरा बहा देंगे और बाबा साहब के बौद्धमय भारत का सपना निश्चित रूप से साकार करेंगे। आज के इस अवसर पर अधिक न बोलते हुए हमारे बहुत सारे इस हरगुट में तमाम लोग बाहर गांव के भी लोग यहाँ पर आए, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और एक खासियत आप देखिए, हमारे देश में भगवानों का जन्मदिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती मनाया जाता है, भगवानों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। लेकिन देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महापुरुष है जिनका जन्मोत्सव सारे दुनिया में मनाया जाता है, सारे दुनिया में मनाया जाता है। बाबा साहब को अभिवादन करते हुए आप सभी को सुखी संपन्न रखे भगवान बुद्ध और बाबा साहब। हमारे स्वामी बसवा स्वामी और हमारे शिवाचार्य जी के आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी संपन्न हो, तरक्की करें। बाबा साहब ने 3 बातें दी हमें, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। किसको दिए ये? केवल दलितों को दिए? केवल महारों को दिए? इस देश के तमाम लोगों को बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, ये 3 महामंत्र बाबा साहब ने हमें दिए। जिस दिन ये 3 महामंत्र हमारा देश भूल जाएगा, उस दिन हमारा देश गुलाम बन जाएगा। और इसीलिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, बाबा साहब के जयंती की आपको शुभकामना देते हुए यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े